क्या दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत हो चुकी है? क्या आम आदमी पार्टी की साख को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जनता का भरोसा आप नेताओं से उठ चुका है? और क्या बीजेपी की रणनीति इस बार आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह हावी होती दिख रही? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि शुरुआती रुझानों में दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। दिल्ली की 3 हॉट सीटों पर जंगपुरा, नई दिल्ली और कालकाजी से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार आतिशी तीनों इस वक्त संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है और कांग्रेस भी इस बार मैदान में टक्कर देती नजर आ रही। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर। कांग्रेस, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी, इस बार एक सीट पर लीड कर रही है। ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? क्या यह महज शुरुआती रुझान है या फिर दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? बीजेपी की बढ़त को अगर गौर से देखें तो साफ समझ आता है कि उसकी रणनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टिकी रही। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी की छवि को बड़ा झटका लगा था। बीजेपी ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव की प्रचार के दौरान बार बार इसे मुद्दा बनाया। 3 बड़े चेहरे, 3 पीछे क्यों? अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली सीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस बार मुश्किल में दिख रहे। शुरुआती रुझानों में वह पीछे चल रहे और बीजेपी के प्रवेश वर्मा उनसे आगे निकल चुके हैं। केजरीवाल की ईमानदार राजनीति की छवि पर लगे दाग इस बार भारी पड़ सकते हैं। मनीष सिसोदिया, जंगपुरा सीट। दिल्ली में शिक्षा मॉडल के चेहरे रहे मनीष सिसोदिया को भी इस बार जनता से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने उनकी छवि को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़कर प्रचार किया, जिसका असर अब नतीजों में दिख रहा है। आतिशी, कालकाजी सीट। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भी इस बार चुनौती में जूझ रही। बीजेपी ने उनके खिलाफ आक्रामक प्रचार किया और कांग्रेस ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे के रुझानों में उनकी स्थिति सुधरती है या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस लगातार 2 विधानसभा चुनाव से शून्य पर थी, लेकिन इस बार उसने कम से कम एक सीट पर बढ़त बना ली है। यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह कितनी सीटें जीत पाएगी। बीजेपी इस बार बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरी तरह से आगे रह गया। दिल्ली के मतदाताओं को यह संदेश दिया गया कि यह चुनाव सिर्फ स्थानीय नेताओं का नहीं, बल्कि मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई है। यही रणनीति बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बनती दिख रही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन कितना कारगर रहा? कांग्रेस ने कुछ सीटों पर आप के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ और इसका फायदा बीजेपी को मिला। क्या यह गठबंधन वास्तव में रणनीतिक था या फिर आप और कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ? अभी ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, नतीजे बदल भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी वापसी कर पाएंगे या फिर दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथों में जाती दिख रही? आने वाले कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तब तक बने रहिए हर अपडेट के साथ आर्यवर्त टाइम्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।